ना 2500 रुपया दी, सिलेंडर की बात है वो नहीं हो पाया, स्कूल में फीस बढ़ रही है, सड़कें खराब है, बिजली कट रही है। तो ये 3 महीने के अंदर जो इतना चीज़ें हो रही थी, क्या उनको पद छोड़ देना चाहिए रेखा गुप्ता जी को? फिर देखिए जी, अगर इन लोगों में शर्म होती, नैतिकता होती तो ये छोड़ते हैं, लेकिन इन लोगों में शर्म और नैतिकता तो आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी। गधे के सिर से जैसे सींग गायब होते हैं, वैसे इन लोगों में से शर्म और नैतिकता गायब है। अब पहले एक पुरानी कहावत होती थी कि गधे के सिर से सींग गायब होना, गधे के सिर से, और अब ये नहीं है, कहावत चल चुकी है कि बीजेपी से शर्म और नैतिकता गायब होना। ना बीजेपी में शर्म है, ना नैतिकता है। अगर शर्म होती, नैतिकता होती तो आज पता नहीं कितने इस्तीफे इनके बीच में हो चुके होते। अशनवी वैष्णव हमारे रेल मंत्री जिन्हें कहा जाता है, वास्तव में तो रेल मंत्री हैं। 300 लोग दुर्घटना में मारे जाते हैं, लगातार रेल दुर्घटनाएं होती हैं और वो इस्तीफा कभी नहीं देते। किसी भी फेलियर पे कौन से मंत्री संतरी ने आज तक इनका इस्तीफा दिया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो? तो इनमें ना नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तो इस्तीफे वगैरह तो भूल जाइए आप। पूरे बहुमत से सरकार आई है, 48 सीटें लेके आई है, तो जाहिर सी बात है ये मनमानी करेंगे, पूरे 5 साल चलेंगे। अब जनता अपनी किस्मत। रेखा गुप्ता ने कहा था कि 2025 से जो है बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। जी, कल बारिश हुई है, तमाम जगहों पर पानी भरी है, बिल्कुल सारी घटनाएं हुई हैं, जो सवाल उठाए जाते तो अभी तो वैसे ही हैं सर। बिल्कुल सर, अगर आप उनकी बातों पे यकीन कर लेते तो आप वाकई बहुत मासूम हैं। बीजेपी की जितनी भी कई भी बातें होती हैं, अगर उन पे कोई यकीन कर लेता है तो वाकई वो मासूम है। बहुत मासूम लोग हैं वो, जो उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं कि 2025 से बदलाव दिखने हो जाएंगे। ये बात उनकी सही है कि बदलाव दिखने शुरू हो जाएगा। बदलाव दिखना कैसा शुरू हुआ है? सड़कों से डीटीसी की बसें गायब हैं, नलों में से पानी गायब है, गलियों में से सफाई गायब है। बदलाव है ना। जल भराव की बातें करी गई थी, जल भराव के ऊपर बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते थे कि एक बारिश में दिल्ली जो है पेरिस बन जाती है। आज हर जगह पे, हर अंडरपास के नीचे पानी भरा पड़ा है। हर अंडरपास के नीचे आज रात की 2-3 घंटे की तो बारिश हुई है। ये तो अभी सीजन की बारिश भी नहीं है, तब ये हाल है। आज वही सबने देख लिया कि वही हालत जैसे पहले थे वही हालत आज की। तो केजरीवाल का रहता फैला है, उसको ठीक किया जा रहा है ना फिलहाल? हाँ जी, बिल्कुल ठीक करा जा रहा है। तो ठीक करा कहाँ है आपने सर? 2 महीने 2.5 महीने कम तो नहीं होते। 8 मार्च से आज करीब 3 महीने हो गए सरकार बने हुए। 3 महीने में क्या अब एमसीडी की इतनी बड़ी फौज है, पीडब्ल्यूडी की इतनी बड़ी फौज है, क्या वो उनको काम करने में देर लगती है? कोई काम करने, इच्छा शक्ति की बात है। केजरीवाल ने जो बर्बाद किया, हाँ जी, किया दिल्ली को। हाँ, वो रोड मैप तैयार हो रहा है, लेकिन वो कागजों के ऊपर रोड मैप तैयार हो रहा है कि ये कागज एक बिछा के शीट, जैसे आपने देखा होगा टेबल पे जो आर्किटेक्ट वगैरह लोग होते हैं वो अपना टेबल पे कागज बिछा के और रोड मैप तैयार कर देते हैं। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये नक्शा तैयार कर दिया। जमीनी हकीकत में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ये तो वीआईपी इलाका है सर, थोड़ा सा बाहर जाके आप कवरेज करना। शर्मा जी, कोई ऐसा मंत्री है जो 2 महीने में काम हो जाएगा प्रदेश का? बिल्कुल होते हैं सर, इच्छा शक्ति होती है। 2 महीने में क्या, 1 महीने में, 1 दिन में रातों रात काम होते हैं, रातों रात हालात बदल जाते हैं। सर नायक वाली बात नहीं है, नायक वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ काम कैसे होते हैं। जब हमारे यहाँ कोई विदेशी दौरा होता है, कोई विदेशी मंत्री आता है, कोई विदेशी राज्याध्यक्ष आता है, रातों रात सड़कें साफ होती है ना, रातों रात सड़कों पर डामर बिछ जाता है ना, रातों रात। 15 अगस्त की जब प्रधानमंत्री झंडा फहराने जाते हैं इस पे लाल किले पे, उसकी तैयारियां 1 महीने पहले शुरू हो जाती हैं और 15 दिन पहले सारी आसपास की सारी सड़कें, लाल किले के आसपास का सारा इलाका चाक चौबंद करके बिल्कुल चमका दिया जाता है। एक भी पत्थर वहाँ पे टूटा हुआ आपको नहीं मिलेगा, एक भी सड़क में आपको जाम नहीं मिलेगा और आपको नाली जाम नहीं मिलेगी। जब वो काम ये 10 दिन में, 15 दिन के अंदर हो सकते हैं, तो फिर ये काम क्यों नहीं हो सकते? कसम खा लिया आपने कि बदनाम करना सीएम रेखा को। सर कसम नहीं खाई, मैं सच्चाई के साथ हूँ। सच्चाई लोगों को अगर दिखती है इसमें तो मेरे साथ हैं, सच्चाई अगर लोगों को नहीं दिखेगी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बदनाम मैं किसी को नहीं करता, मैं तो सबके ऊपर सवाल उठाता हूँ। करिए आप काम, अगर हम आलोचना नहीं करेंगे तो आप काम कैसे करेंगे? हमने कबीरवाणी जो है हमने तो आपके साथ करी हुई है। निंदक नेड़े राखी, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल होई सुभाई। जी, दिल्ली की जनता धोखा खा गई बुरी तरह, थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरी तरह खा गई है दिल्ली की जनता। और अभी आने वाले टाइम में धीरे धीरे रोएगी। और लेकिन अब उसकी हालत ये होगी कि कहे तो कहे किससे, बोले तो बोले किससे। खुद ही तो चुना है, खुद ही चुना है तो खुद ही भुगतेगी। अब क्या कर सकते हैं? इलाज तो फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। सीधी सी बात है, सरकार और ये कभी नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा देगी नहीं, कोई इनका मंत्री संतरी इस्तीफा देगा नहीं। तो जाहिर सी बात है अगले 5 साल तो अब ये तो चलता ही रहेगा। इस मामले में सोचना कुछ नहीं है, कोई फजूल है।